मित्रों, जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बोला था कि अगली बार माला जपने की विधियों के बारे में बताएंगे। तो आज आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। देखिए, माला सबसे पहले तो हम ये जान लें कि माला जपने के लिए हमें उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। जो है आपको जो योग की जो 8 सोपान हैं, पतंजलि ने जो 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 सोपान की विधियाँ बताया हुआ है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो है। तो इस शुरुआत के जो 3 नियम और आसन, इससे इतना जब हम पूरा करते हैं, उसके बाद ये माला की प्रक्रिया हम शुरू कर सकते हैं। जब तक हम यम, नियम और आसन ठीक से नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो ये माला जपना हमारा एक तरह से व्यर्थ ही होगा। जो है उसको समझना होगा। आ, आ, आसन जितना ही आसान लगता है, ये पूरी जो भी योग की जो 8 जो जो सोपान है, उसमें बहुत महत्व का होता है। आसन अगर ढंग से न लगे जो है, तो आप बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हैं। जो है बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हैं, तो मन को एकाग्र नहीं कर सकते हैं आप। जो है आपको कुछ न कुछ परेशानी हो जाएगी शरीर में। जो है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि यम नियम का पालन करें। यम नियम का पालन करने में क्या है, जो है इसमें कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और उसमें 4-5 चीज़ें और भी हैं। और वैसे ही यम में और वैसे ही नियम में जो है हम क्या, जैसे कि क्रोध न करना, सत्य बोलना, शौच और शुचिता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब आप शुचिता को विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपके शरीर की जितने भी डिटॉक्सिकेटिंग है जो है, वो धीरे-धीरे वो कम हो जाएगा। जो है और मन मन पूरा चेतन और आत्मा सब शुद्धि की अवस्था में होगी। इतना जब आप चरण ये पूरा करेंगे, तब जाकर के माला जपने में आपको अच्छा लगेगा और उसका फल भी मिलेगा। जो है माला जपने के पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए कि वो कहाँ जपना चाहिए, उसके साथ क्या-क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, किस रूप में जपा जाता है, उसके बारे में जान लीजिए। जो है तो सबसे पहले तो जानें कि माला दो दो माला रखनी चाहिए। एक माला धारण करने वाली, जैसे कि देखिए ये माला है, हमने धारण किया हुआ है। और एक माला जो है जपने वाला होता है। ये देखिए गोमुख है, और इस गोमुख के अंदर हमने ये माला रखा हुआ है। ये माला जो है, ये हमेशा अलग-अलग होना चाहिए। ये नहीं कि जो पहने हुए हैं माला, उसको निकाल के कभी जपने लगे और ये गोमुख वाला आप धारण कर लिए। ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि आप जब भी माला जपेंगे, तो आपके पास एक एक आसनी होगी। जैसे कि मैं आप जहाँ बैठा हूँ, जिस जिस भी आसन में बैठा हुआ हूँ, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन, जिसमें आपको लगे अच्छा लगे, उसके बाद आपके पास एक आसनी होना चाहिए। देखिए ये जैसे कि है, ये मेरे पास आसनी है। इस आसनी को बिछा करके ही उसको आप इस पे बैठें। जो है और ये नियमित रूप से हमेशा अपने पास रखें। जब भी माला जपना हो, तो आसनी पे बैठें, माला का जाप करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि माला सामान्यतया हम किस दिशा में जपें। इसके लिए ये नियम बना लें, जो है कि उत्तर और पूरब। अगर सुबह का या दिन का जो समय है, तो हमेशा कोशिश करें कि पूरब मुख होकर के आप माला का जपन करें, और नहीं तो उत्तर की तरफ। दक्षिण दिशा में नहीं जप करना है। जो है शाम के समय आपका मुँह जो है वो पश्चिम में होना चाहिए। तो ये तीन तीन दिशाएं हैं, सवेरे में उत्तर और पूरब, और शाम को पश्चिम में। जो है और माला जो है जपने जपने में माला कहाँ रखा जाए, इसका आप ध्यान रखें। जो है हमेशा जो 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 वायु है हमारे शरीर में, जो है 5 तरह के वायु माना गया है, जिसमें कि एक उदान वायु, प्राणवायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो इस अपान का मतलब होता है हमारा जो जो भी शरीर के अंदर जो भी विसर्जित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम गुदा के द्वारा या योनि के लिंग के द्वारा जो करते हैं, जो चीज़ जैसे कि मलमूत्र का त्याग करते हैं, पेशाब करते हैं, तो ये अपान वायु के द्वारा होता है। उदान वायु का मतलब है कि प्राण वायु के ऊपर, ये जो है आपका ये कंठ से ऊपर जो है वो उदान वायु होती है।
और उसके नीचे प्राणवायु होती है, और समान आयु जितने भी पाचन तंत्र हैं उसके अंदर जो है वो समान आयु होती है। व्यान वायु जो होती है वो पूरे शरीर में रक्त संचार में जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ हर जगह जाती है जो है। तो ये तरह पे तो माला जो है आपको जपना कहाँ है, माला जपना है आपको उदान वायु और अपान आयु के मध्य में उसकी वो होना चाहिए। जैसे कि ये माला अगर है तो उदान मतलब कि यहाँ कंठ से ऊपर, उदान यहाँ पे हुआ, और अपान कहाँ हुआ, कमर के नीचे जो है। तो इन्हीं के बीच में ये माला होना चाहिए। माला ऐसा नहीं होना चाहिए आप यहाँ बैठे हैं और घुटने के नीचे माला रखे हुए हैं जो है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ये ठीक नहीं है जो है। इसका इसीलिए इसीलिए सबसे उसका बेहतर तरीका ये है कि आप गोमुख है, इसको आप धारण करिए, तो ये अपने आप जो है ये हमेशा ये इसी के बीच में रहेगा, और आप माला को आप आराम से हाथ में लेकर के ये उंगली देखिए ये बाहर हो जाएगी, और उस मुद्रा में बैठ करके एकदम कमर सीधी करके जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और इसको जपें जो है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इस गोमुख को हमेशा अपने पास रखें, तो आपको अशुद्धि होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाएंगी जो है। अब इसमें ये जो जो माला होता है आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं, इसमें ये जो छोटे छोटे दाने हैं इसको हम मनका बोलते हैं, ये सुमेरु है। तो माला सामान्यतः वैसे 108 मनके का होता है वैसे, लेकिन कहीं कहीं किसी में 54 भी होता है, 27 भी होता है जो है, ठीक है। अब ये इसको जपना कैसे है, तो पहले हम ये जान लें कि इसमें हमारे जो ये 5 अंगुलियां हैं, इसमें हमें 3 अंगुल का ही प्रयोग करना है। कौन कौन से अंगुल होंगे जो है वो देखिए, ये कनिष्ठा और ये अनामिका, इन दोनों का स्पर्श इस माला से नहीं होना चाहिए, ठीक है। माला को हमेशा ये जो आपकी रिंग रिंग वाली जो ये फिंगर है जो है, इस पे इसको माला को रखना है जो है, यहाँ पे रखिए इसको जो है, और ये और इसी मध्यमा से और अंगूठे से इसको बस कर करके, और इसको हमको जो है आगे बढ़ाना है, अंगूठे से इसको बढ़ाना है, जिससे कि अगर इसको हम करें, ये देखिए ये तरीका है माला जपने का। ऐसे आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और भी किसी का जो भी मन में आपके धारण कोई मंत्र मंत्र का जाप हो जो उसको कर करके, और इसको हम आगे यूं बढ़ाएंगे जो है। आप चाहें तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि हमेशा इन्हीं तो जो अंगुलियां हैं इसी से हमें इसका जो है वो जाप करना है, इससे और इससे इसके हमें जो है टच नहीं करना है। और मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम इस माला को जपते जपते अगर पूरा जब यहाँ हम आ जाते हैं 108 माले पे, तो हमको इस सुमेरु को लांघना नहीं है। जैसे अगर हम इसको ऐसे जपते जपते जो है, ऐसे जपते जपते मान लीजिए कि हम यहाँ आ गए, ठीक है, तो यहाँ के बाद इसको हमको आगे क्रॉस नहीं करना है, इसको क्या करना, माला को यहीं से हमें घुमा देना है जो है, ठीक है। ये देखिए ये घूम गया माला, और फिर हम उसको ऐसे ही माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जो भी हो जो इसको हम जला करते हैं। तो इतना ध्यान रहे सुमेरु को लांघना नहीं है जो, ठीक है। माला का प्रयोग बताएं हम कि जो धारण करेंगे उस माले को धारण करना है, जो जपने वाला हो वो अलग होगा। कोशिश कीजिए कि माला जो है वो गोमुख में ही रहे जो है, गोमुख में रख करके अगर आप जपेंगे जो है तो उतना ही वो अच्छा रहेगा, गिरने की संभावना भी रहेगी, और हमेशा उसकी जो दिशा होगी वो कहाँ रखा जाए, हम बताए जैसे कि उदान वायु से लेकर के और अपान वायु के मध्य में ही होना चाहिए। सुबह के समय तो आप ये जान लीजिए कि हमेशा उसको कोशिश कीजिए कि माले को जो है यहाँ हृदय के पास जपने के लिए जो है, हृदय के पास रहेगा तो उसका जो प्रभाव होगा, उसमें जो ऊर्जा होगी, जैसे कि ये है, तो हमेशा कोशिश कीजिए अगर मॉर्निंग अगर आप जपते हैं तो हमेशा यहाँ पे रहे जो है, ठीक है। नीचे नहीं होनी चाहिए जो है, शाम को आप नीचे रख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें इसके नीचे ना जाए जो है, ये जो आपका पोर्शन है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसका असर जो है वो उतना ही कम होगा। दिशा मैंने बता ही दिया जो है कि कैसे कैसे करना है जो है। ये माला जो हम जपते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है जो है,
हमको ये समझ में आता है, मन को एकाग्र करने के लिए और अपनी आसन आसन पे बैठने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ये दोनों के लिए है हम माला के जपने का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कुछ जप संख्या है, तो आप 1 2 3 या 1 2 3 4 करके आप जो है वो एक एक तरह से आप भूल सकते हैं बीच में, भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए 108 मालाओं का 1 माला हो गया, 2 माला ऐसे करके हम उसकी गणना जो है हम अच्छे तरह से कर लेते हैं और करना चाहिए। तो मित्रों, आज ये माला के बारे में मैंने बताया कि माला के जपने की विधियाँ क्या हैं, कैसे जपा जाता है। और अब चूँकि इस समय जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, आगे की जो मेरे वीडियो होंगे, वो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे और उत्तर प्रदेश के चुनावों पे मेरे वीडियो आएँगे। जिस तरह से मैंने बिहार में वीडियो दिया था, उसी तरह से देंगे। इसको आप ज़रूर देखें और ज़रूर सुनें। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही आए, वैसे ही आप सूचना मिल जाए और आपके पहुँच जाए। नमस्कार, अगली वीडियो तक के लिए।